अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और वो टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि किस तरह ऐसे को लिखा जाता है। ये ऐसे एकेडमिक अचीवमेंट के लिहाज से और फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से बहुत ही अहम है। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट है स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी रखते हैं, लेकिन वो वोकैबुलरी को ठीक तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एन एसे, और हम कोशिश करेंगे कि एक आसान से तरीक़े में आपको ये समझाया जाए कि किस तरह इस टॉपिक को लिखा जाता है। इसके लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है और आप देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से वो पॉइंट्स है। हाँ, ये किसी भी ऐसे लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट के ज़हन में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हो, और नंबर 2 ऑर्डर एंड सीक्वेंस हो, नंबर 3 ये कोहेरेंस हो। कोहेरेंस का मतलब ये है कि सेंटेंस के दरमियान एक कनेक्टिविटीज़ हो और फिर एक पैराग्राफ दूसरे के पैराग्राफ के साथ कनेक्टिव हो। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना हो ये सीक्वेंस नहीं बनती और ऑर्डर फिर ख़राब हो जाता है। तो सेंटेंसेस के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान ये एक कोहेरेंस होनी चाहिए। और फिर ये भी ज़रूरी है कि इजी टू रीड, और ये रीडर के लिए ये इजी हो ताकि हर एक लफ्ज़ के लिए वो डिक्शनरी का सहारा न ले सके, रीडर उसको आसानी से पिकअप कर सके। लेकिन सबसे अहम चीज़, जब हम उसको ब्लैक एंड वाइट पेपर पे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आउटलाइंस बनाया जाए। मैंने पहले भी इसी के लिए ये आउटलाइंस का होना ज़रूरी है। एक मिसाल लेते हैं और उस मिसाल में हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरह ये सारे पॉइंट्स को हम इकट्ठे कर लें और साथ साथ उसका ये सीक्वेंस भी बन जाए, कनेक्टिविटी भी हो। और हमारा टॉपिक है साइंस एंड ट्रू ह्यूमन हैप्पीनेस। ये साइंस के हवाले से हैं और साथ साथ ये ह्यूमन हैप्पीनेस है। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है उस टॉपिक में सारा का सारा वो थीम मौजूद होता है। तो उस थीम के लिहाज से हम किस तरह अपना आउटलाइन ले लेंगे, तो उसमें पहला जो आता है आप ले लेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप साइंस का डिफिनीशन भी दे सकते हैं और साथ साथ कोई साइंटिस्ट का हवाला भी दे सकते हैं या कोई और चीज़ हो, कोटेशन भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा आप ले लेते हैं, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। ये जो आउटलाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2 है। नंबर 3 एडवांसेस इन मेडिसिन सर्जरी। नंबर 3 साइंस एंड इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर। नंबर 5 द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नंबर 6 द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नंबर 7 साइंस इन द डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स। नंबर 8 द डार्क साइड ऑफ साइंस। यहाँ अगर देखा जाए तो आखिरी पॉइंट ये है द डार्क साइड ऑफ साइंस। ज़रूरी है कि आप चंद फिक्रे दे दें, लेकिन इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक में आपसे पूछा गया है कि ट्रू ह्यूमन हैप्पीनेस। ट्रू ह्यूमन हैप्पीनेस, हाँ आप ये दे सकते हैं कि इस हैप्पीनेस को किस तरह डिस्टर्ब किया गया है। साइंस ने एटम बम बना चुके हैं, मिसाइल्स बन चुके हैं और बहुत सी चीज़ें बनाए गए हैं। तो आप इसका एक पैराग्राफ दे सकते हैं, क्योंकि ये तो एडवांस है, ठीक है साइंस के, लेकिन ये भी साइंस के इजादात है जो अपने किसी मुल्क के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उसके डिफेंस के लिए होते हैं। तो अगर हो सके तो कंक्लूजन लिया जाए है। ये आउटलाइन एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है जो रीडर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें ये इस किस्म के पॉइंट्स मौजूद है। और अगर आपके जहन में ये पॉइंट्स है तो आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे, और ये इसलिए ज़रूरी है कि एकेडमिक या एसएससी या एचएससी के लेवल पे तो 200-250 होते हैं अल्फाज होते हैं, लेकिन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बहुत
بہت زیادہ تقریباً 2000-3000 ورڈز لکھنے پڑتے ہیں 2-3 گھنٹوں میں، تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور مثال لیتے ہیں، وہ مثال بھی بہت اچھا ہے، وہ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک آؤٹ لائن میں سب آؤٹ لائن ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ لے لیں گے۔ یہ مثال لے لیں فلڈز، تو نمبر پہلا ہے ہاؤ فلڈز آر کازڈ، اور نمبر 2 دا افیکٹ آف فلڈز، پھر نمبر 3 آپ یہاں دیکھ لیجیے گا دا ڈسکرپشنز آف فلڈز۔ تو ڈسکرپشن آف فلڈز میں پھر بہت سی چیزیں آتے ہیں، ہم نے 2 ہی لے لیے۔ نمبر 1 دا رائزنگ آف واٹر ان ریورس، نمبر 2 دا انشس ویٹنگ، نمبر 3 فلائٹ سیفٹی ایٹسٹرا۔ ضروری ہے کہ آپ پہلے بھی انٹروڈکٹری پیراگراف دے دیں اور آخر میں بھی آپ ایک چھوٹا سا کنکلوژن دے دیجیے گا۔ سو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔